नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुकपीडिया में, जहां हम लाते हैं प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स आपकी सफलता की राह आसान बनाने के लिए। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद खास और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक, अमीर पापा गरीब पापा, पैसे की सोच का अंतर। ये कहानी पैसों की है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये सोच की है। आइए जानते हैं वो बातें जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। राहुल एक 12 साल का लड़का जिसका जीवन दो सोचों के बीच बटा हुआ था। उसके असली पिता एक शिक्षित, मेहनती और ईमानदार शिक्षक, और उसके दोस्त के पिता एक व्यापारी जो कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन कई बिजनेस चलाते हैं। गरीब पापा कहते हैं पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, सरकारी नौकरी पाओ, यही सुरक्षित रास्ता है। अमीर पापा कहते हैं पढ़ो जरूर, लेकिन ये भी सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। राहुल हैरान था, एक ही दुनिया लेकिन दो बिल्कुल अलग नजरिए। एक दिन उसने दोनों से एक ही सवाल पूछा, पैसे वाले लोग अमीर कैसे बनते हैं? गरीब पापा बोले, तभी तो मैं कहता हूँ पढ़ाई करो। अमीर बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन कॉलेज जाओ फिर नौकरी लगाओ। वहीं अमीर पापा मुस्कुराए और बोले, असली अमीरी पढ़ाई से नहीं सोच से आती है। लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे को समझते नहीं। यही था राहुल की जिंदगी का पहला मोड़। गरीब पापा सिखाते थे पैसा कमाओ, खर्च कम करो, सुरक्षित नौकरी ढूंढो। अमीर पापा सिखाते थे पैसा कमाओ, निवेश करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। ये राहुल ने एक बार पास की किराने की दुकान में काम किया। हर हफ्ते उसे 20 रुपए मिलते थे। गरीब पापा ने कहा, मेहनत का पैसा है, बचा के रखो। अमीर पापा ने कहा, तुमने वक्त दिया, पैसा कमाया, अब सोचो कि इस पैसे को कैसे और पैसे में बदला जाए। तभी राहुल ने वो 20 रुपए लगाकर पूरी कॉमिक्स खरीदी और उन्हें बच्चों को 2 रुपए प्रति घंटा किराए पर देने लगा। कुछ ही हफ्तों में वो 20 रुपए बन गए 100 रुपए। यही था अमीर पापा का सबक, सोच बदलो। राहुल ने महसूस किया कि स्कूल उसे जॉब के लिए तैयार कर रहा था। डिग्री लो, नौकरी पाओ, सेविंग करो। लेकिन अमीर पापा कहते थे, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर दौड़ते रहोगे। गरीब पापा और अमीर पापा की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गरीब पापा शिक्षा को सिर्फ नौकरी का जरिया मानते थे, अमीर पापा शिक्षा को एक उपकरण मानते थे जिससे इंसान पैसे को मैनेज करना सीखे। गरीब पापा की सोच थी सेविंग से अमीर बनो, अमीर पापा कहते थे स्मार्ट निवेश से अमीर बनो। गरीब पापा हमेशा रिस्क से डरते थे, अमीर पापा रिस्क को समझते थे और सही समय पर कदम उठाते थे। राहुल के लिए अब साफ था, अगर वही किया जो सब करते हैं तो वही मिलेगा जो सबको मिलता है। अलग सोच ही अलग नतीजे लाती है। राहुल को अब समझ आने लगा था कि अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा अंतर शिक्षा का था। लेकिन यहाँ बात स्कूल की नहीं थी, बात थी उस शिक्षा की जो हमें पैसों को समझना सिखाए। और यही शिक्षा स्कूल कभी नहीं देता। स्कूल हमें पढ़ाता है मैथ, साइंस, इतिहास और भूगोल, लेकिन कभी नहीं बताता कि इन सबके बीच पैसा कैसे कमाया जाए, बढ़ाया जाए और बचाया जाए। गरीब पापा कहते थे पैसे की बात मत करो, ये गंदा विषय है, सिर्फ पढ़ाई करो। लेकिन अमीर पापा कहते थे अगर तुम पैसे के बारे में बात नहीं करोगे तो पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर रहोगे। यही था असली फर्क। राहुल ने देखा कि स्कूल में हर बच्चा एक ही सिस्टम में फिट होने की कोशिश कर रहा था, अच्छे नंबर, अच्छी नौकरी, फिर जिंदगी भर की नौकरी और रिटायरमेंट। लेकिन अमीर पापा कहते थे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन इतनी जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन। उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा, तुम अगर 10,000 कमाते हो और उसे खर्च कर देते हो तो क्या तुम अमीर हो? राहुल ने कहा नहीं। तो फिर अमीरी सिर्फ कमाई से नहीं आती, वो आती है पैसे के साथ सही फैसले लेने से। राहुल ने समझा कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसा संभालना और बढ़ाना। अमीर पापा ने उसे 2 शब्द सिखाए, एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स वो होता है जो आपके लिए पैसा बनाता है, जैसे कि रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी, निवेश किए गए शेयर या बिजनेस। लायबिलिटी वो होता है जो आपका पैसा खाता है, जैसे कि कार की EMI, लोन, बेवजह के खर्चे। गरीब लोग अपनी सारी कमाई लायबिलिटी में लगा देते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड सामान। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं ताकि एसेट उनके लिए पैसा बनाते रहें। अमीर पापा ने राहुल से कहा, हर बार जब तुम्हें पैसे मिले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे खर्च कर रहा हूँ या एसेट बना रहा हूँ? ये सवाल उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। एक बार राहुल को जन्मदिन पर 1000 रुपए मिले। उसके दोस्त ने उन पैसों से वीडियो गेम्स और चॉकलेट खरीदने लगे। राहुल ने वो पैसे अपने दोस्त की मदद से स्टॉक मार्केट में एक छोटे फंड में लगाए। कुछ महीने बाद वह 1000 बन गए 1200, यानी उसका पैसा
अब खुद पैसा कमा रहा था। तुम्हारी नौकरी तुम्हें सिर्फ जिंदा रखेगी, लेकिन एसेट तुम्हें आजादी देंगे। उन्होंने एक और बड़ी बात कही, तुम जितनी जल्दी पैसे के बारे में सीखना शुरू करोगे, उतना ही जल्दी तुम पैसे से आजाद हो सकोगे। उन्होंने बताया कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे वॉरेन बफेट ने निवेश 11 साल की उम्र में शुरू किया था। अमीर लोग पैसा कमाते हैं, उसे एसेट में लगाते हैं और एसेट से पैसा कमाते हैं। यही होता है कंपाउंडिंग का जादू। राहुल को अब समझ आने लगा था, स्कूल हमें सिर्फ सैलरी वाला सोच देता है, लेकिन पैसा काम कैसे करता है, टैक्स कैसे बचाया जाए, बिजनेस कैसे शुरू किया जाए और असली आजादी कैसे पाई जाए, यही सब अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। और गरीब के बच्चे इन बातों को बड़े होकर भी नहीं समझते। अमीर पापा ने उसे एक डायरी दी जिसमें हर महीने के खर्च और इनकम का हिसाब रखना था। शुरू में राहुल को अजीब लगा, लेकिन जल्द ही वो समझ गया अमीरी की पहली सीढ़ी है। उसके पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, लेकिन उसकी सोच बदल रही थी और सोच ही सबसे बड़ी ताकत है। अंत में अमीर पापा ने राहुल से कहा, तुम्हें अमीर बनने के लिए करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस इतना सीखना है कि पैसे के पीछे भागना बंद करो और ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पैसा तुम्हारे पीछे भागे। ऑडियो बुकपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपनी सोच और जिंदगी को बदलना चाहते हैं। धन्यवाद।